प्रदूषण यह एक ऐसी जानलेवा बीमारी बनती जा रही है जिसका इलाज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के पास तो नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ सालों से जब सर्दी आनी होती है तो उससे पहले ही प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद दिल्ली सरकार तमाम पाबंदियां लगाना शुरू कर देती है। सवाल यह है कि जो बीमारी इतने सालों से अरविंद केजरीवाल के सामने है तो वह इसका इलाज क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पूरे साल दिल्ली सरकार ऐसे काम क्यों नहीं करती जिससे प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। दिल्ली वाले क्यों इस जानलेवा प्रदूषण का शिकार बने। हम यह नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन उन्होंने अगर प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य किया है तो वे सफल क्यों नहीं हो रहे। पूरे साल दिल्ली सरकार आंख पर पट्टी बांधकर क्यों रहती है। कोरोना आता है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना पर किसी का नियंत्रण नहीं था। लेकिन प्रदूषण पर तो दिल्ली सरकार का नियंत्रण है और यह तो हमारे हाथ में है। इसके बाद भी प्रदूषण नहीं रोका जाता और फिर से छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बुजुर्ग लोग दिल्ली में कोरोना के बाद अब सर्दियों में चैन की सांस ले पाते, लेकिन इस प्रदूषण ने फिर से उन्हें घर पर ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली में 3 चीज़ें बहुत सालों से चली आ रही हैं जिनका समाधान सरकारें नहीं निकाल पा रही हैं। पहला, दिल्ली में जगह जगह कूड़ा और जगह जगह जानवरों का जमावड़ा, प्रदूषित यमुना नदी और दिल्ली में फैलता प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण से भगवान ही कम कर सकते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है और हवा चलती है तो ये प्रदूषण गायब हो जाता है। क्योंकि दिल्ली सरकार विचार करने में विश्वास करती है, ना कि काम करने में। अगर सच में दिल्ली सरकार को प्रदूषण मुक्त दिल्ली करना है तो सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इसका एमसीडी चुनावों पर भी असर देखने को मिल सकता है। पॉल्यूशन देखिए एक हर साल होता है और इस साल भी है, लेकिन हम इसके लिए बहुत सारे पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे मुद्दे हम उठाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जिस पर किस बार OLG ने रोक लगा दिया। ऑड इवन करते हैं, दूसरे जो गाड़ियां होती है उनको बैन लगाते हैं, पुराने जलाने का, रेड लाइट ऑन, गड्डी ऑफ वाला जो करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं जिस पर किस बार LG ने रोक लगा दिया, वो फाइल को इशू नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से पॉल्यूशन तो है ही, बस शोर मचाते हैं, छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं होती है, बच्चे जो है उनको छुट्टी करने पर क्या होना है। घर में भी पॉल्यूशन है, बाहर भी पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की सामना तो हर आदमी को हर जगह करना होता है। तो पॉल्यूशन एक अच्छा। उसके बाद अगर दिवाली पे सुप्रीम कोर्ट से पटाखे बंद थे, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं जी, मुसलमानों को दिया जाता है, मुस्लिम्स को दिया जाता है त्यौहार मनाने के लिए, क्रिश्चियंस को त्यौहार में, तो हमारे त्यौहार में बैन क्यों लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे। लेकिन इसका खामियाजा देखिए, पटाखों का खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ता है। उसमें जो पॉल्यूशन है वो हिंदू मुस्लिम या कोई धर्म जाति को नहीं देखता, वो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को रोकना पड़ेगा, मतलब हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा, लोगों की भागीदारी से हमें इसको रोकना पड़ेगा, ताकि हमारा पॉल्यूशन जो है कम हो सके। और कुछ हमारी जो सरकार की जिम्मेवारियाँ हैं उसके साथ साथ कुछ नागरिक की भी जिम्मेवारियाँ होती हैं कि उनको करें।